बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेहतर इलाज के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। ज़रा वक्फ़ा तवील हो गया, लेकिन अभी जो हम आपके पास दोबारा आए हैं इस वक्फ़े के बाद, तो कुछ चीज़ें सोच के हम आए आपके पास, और उसमें ख़ास तौर पर यह था कि इंसान के साथ बीमारी और सेहतमंदी का तो पिंग पोंग का गेम चलता रहता है। कभी बंदा सेहतमंद होता है, कभी बीमार होता है। लेकिन सोचने की ज़रूरत यह है कि जब बीमार होता है तो जिस वक्त डायग्नोज हो जाता है, तो उस सूरत में हम उसका इलाज कैसे करें। पहली बात तो यह है कि हत्तुल इम्कान ज़ाहिर है कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को बीमार होने से बचाए रखें जितना मुमकिन हो सके। लेकिन अगर बीमार हो जाएं तो फिर उसके लिए इलाज के लिए कहाँ पर जाना चाहिए। तो उस सिलसिले में वैसे तो बहुत सारे हमारे पास सिस्टम मौजूद हैं, जैसे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, नेचुरोपैथी है, और यूनानी तिब है, और इसके अलावा आयुर्वेदिक, और जो भी आप उसको कह लें नाम देते रहें। बहुत से ऐसे तरीक़ाकार यूज़ किए जा सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम बीमार होने के बाद पैसे खिलाएं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, या फिर वो पैसे हम अपनी सेहत की मुनासिब बहाली की तरफ इस्तेमाल करें। अद्वियात की अहमियत पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती, उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं है। लेकिन एक लंबे अरसे तक अद्वियात खाने से कहीं बेहतर है कि हम अपनी सेहत की बहाली की तरफ तवज्जो दें। और उसके लिए एक चीज़ है इलाज बिलग़ज़ा। ग़ज़ा की अहमियत को अब आहिस्ता आहिस्ता लोग तस्लीम करते चले जा रहे हैं कि बजाय इसके कि आप एंटीबायोटिक या आप ऐसी खुराकें इस्तेमाल करें, केमिकल्स इस्तेमाल करें, और अपने जिस्म के अंदर उनके इस्तेमाल से आप अपने जिस्म के निज़ाम को थोड़ा सा तब्दील कर दें या ख़राबी पैदा करें, उससे बेहतर यह है कि हम उसका साथ साथ में कोई पैरेलल सॉल्यूशन ढूंढें और कुछ ग़ज़ा के ज़रिए से भी अपने आप को ठीक करें। अभी हमारे यहाँ बड़ी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बड़ी बात हो रही है, बहस होती है कि ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, और ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो कंपैरेटिवली महंगी भी हैं। यानी वो चीज़ें जो नेचुरल तरीके से उगाई जा रही हैं वो हम इस्तेमाल करें, और जो खादों के ज़रिए से, केमिकल्स के ज़रिए से जो ग़ज़ा या जो चीज़ें पैदा की जा रही हैं उससे हत्तुल इम्कान बचें। अब ये तो बात हो गई कि ग़ज़ा के हवाले से या चीज़ों के हवाले से, तो क्या हम अपनी सेहत के हवाले से इस पर तवज्जो ना दें कि हम भी अपने आप को ऑर्गेनिकली ठीक करने की कोशिश करें, और अवॉइड करें इस चीज़ से कि ज़रूर ही हमें दवाइयाँ ही खाते रहना चाहिए। सो उस सिलसिले में बहुत से अमराज के हवाले से पैरेलल सिस्टम चल रहा है कि अद्वियात के ज़रिए से आप उन बीमारियों की शिद्दत को कम करें और आहिस्ता आहिस्ता उनको ख़त्म करें, और वापस उसी जगह पर जाएं जहां पर आपकी सेहत बेहतर थी। आपने देखा होगा कि अभी भी बात हो रही है कि जब ब्लड प्रेशर हो या जैसे शुगर हो तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। तो लाइफस्टाइल को चेंज करने का क्या मतलब है? कहीं सोना और जागने में तो नहीं सिर्फ फ़र्क होता, उसको तो सिस्टमेटिक करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में एक्सरसाइज और इन चीज़ों से हट के आपको अपनी खुराक को भी तब्दीली करनी पड़ेगी। आपको जंक फूड खाने से हर डॉक्टर रोकता है, इसलिए रोकता है कि उसके नुकसानात हैं। तो फिर वो चीज़ खाइए जिसका फ़ायदा है। तो हम अपने आने वाले प्रोग्रामों में ज़्यादातर इन्हिसार बीमारियों पे के लिए ग़ज़ा के रास्ते से इलाज की तरफ करेंगे। तो नेक्स्ट हम जल्द ही इसके लिए वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप उसको देखें, और उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारी जो ये गैर हाज़िरी थी इसमें बहुत से लोगों ने हमसे रब्ता किया और हमें कहा कि आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही, तो उनसे माज़रत के साथ हम वीडियोज़ का सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।